जो ये बंदा इंडिया के लिए अच्छा नहीं है ना, वो बाहर चला जाए, ऐसे देशों में जाए और फिर वापसी ना आए। लोगों ने बसा दिया अपने वोट के चक्कर में, वो यहाँ पे सुखी शांति रह रहे हैं, उसके बाद भी भारत को गाली देते हैं। और ये लोग हैं कि दूसरे देश में जा रहे हैं जहाँ खाने को नहीं है। गलत किया उन्होंने, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, बिना बताए पाकिस्तान पहुंचे। लेकिन इससे हमारा समाज बिगड़ जाएगा, माहौल बिगड़ेगा। जब तक मन भटक जाएगा तो प्यार का क्या है जी, प्यार तो होना ही है। सारे लोग फेमस बनना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। एक केस सामने आया तो तुरंत दूसरा भी, नेक्स्ट और आएंगे, आप देखना। तो छिक्कल की तरह कूड़ा है, बाहर चला गया तो सही है, घर से बाहर ही रहे। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में जो पाकिस्तान गई है महिला, उनके बारे में बात करेंगे। अब वो फातिमा बन गई है, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। पब्लिक से जानेंगे उनकी राय, क्या सोचते हैं वो इस विषय के बारे में। अंजू है, इसके बारे में जानते हैं? हाँ, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे मोमडन होते हैं ना, मैंने खास करके देखा, उनमें ना एक चीज़ होती है, किसी लड़की से जब वो बात करते हैं ना, इतने प्यार से बात करते हैं, इतने प्यार से बात, बहुत प्यार से बात करते हैं। क्योंकि मेरी कई सारी फ्रेंड थी जो मतलब मोमडन लड़कों के ना अटैच में थी, उनसे मतलब उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो धीरे धीरे उनसे मैं भी बात करता था, समझाता था कि नहीं। उनके फिर ब्रेकअप भी मैंने बहुत करवाए, 2-3 के कराए, बहुतों के तो नहीं, 2-3 के तो कराए लेकिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। मतलब उनके प्यार के दुश्मन बने हो? दुश्मन क्यों, वो दोस्त है मेरे, उन्हें पता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है। पाकिस्तान में अंजू गई है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इस पर क्या कहोगे? अब वो उसकी चॉइस है, उसने जो भी करा है अपनी लाइफ के लिए किया है, बट आने वाले टाइम में उसके लिए लेकिन अच्छा तो नहीं होगा। देखो वैसे सही है, जो ये बंदा इंडिया के लिए अच्छा नहीं है ना, वो बाहर चला जाए, ऐसे देशों में जाए और फिर वापसी ना आए, वहीं पे रह जाए भाई ना, क्योंकि वो इधर आके ना IAS वाईएस बनती तो समझ में भी आता कि भाई IAS है, बाहर चली गई, जो हमारे लिए काम करती है वो बाहर चली गई, तो उनके लिए कहना थोड़ा अच्छा है। लेकिन वो तो मंजू है ना, जाओ उसे जान दो। और उसने अपना नाम भी बदल लिया, फातिमा हो गई वो। ये बदल ले, कुछ भी करे, अब हमारी थोड़ी ना है, जो बाहर गया उसे बाहर जान दो। मतलब आपके हिसाब से जो गया सो गया? गया सो गया, उसके लिए रोना नहीं। वैसे वो इतनी बड़ी हस्ती थोड़ी ना है जो रोए उसके लिए। अब कोई जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, हमारे और भी बहुत सारे जो पॉपुलर बंदे हैं, वो जाते हैं जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जो देश को मतलब डेवलप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे रतन टाटा होगा, इनका थोड़ा दुख होगा। ऐसे बंदे अगर बाहर पैसा इन्वेस्ट करे, अब वो कहीं इन्वेस्ट करने की चीज़ नहीं है, वो बाहर जाए। जैसे होता नहीं है, घर में हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, हमने सब्जी बनाई, आलू बनाए, आलू के जो छिक्कल होते हैं, छिक्कल जब उसको थोड़ी ना खाते हैं, हम अंदर का खाते हैं, तो वो डस्टबिन में चला जाता है, घर से बाहर चला जाता है। तो ठीक इसी तरह जो मंजू है ना, वो भी एक तरह के, अंजू जो भी है उसका नाम, मंजू, मैंने उसके ज़्यादा देखा नहीं उसको, बस एक वो आई थी पोस्ट, वो पड़ी थी। अब वो उसी तरह, वो छिक्कल की तरह कूड़ा है, बाहर चला गया तो सही है, घर से बाहर ही रहे। अंजू को जानते हो, जो पाकिस्तान गई है महिला? और ये सब तो सब चलता ही रहता है सर। अंजू क्या, वो एक सीमा करके अभी चल रहा है बहुत तेज़ी से, और एक अंजू चली गई इधर से, तो जानते नहीं है, सुना है केवल। उसने ठीक किया जो ये किया? देखिए, ये अपनी अपनी मानसिकता है सर। अब लोग तो अब रास्ते में इतने सारे लोग क्या क्या कुछ कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो ये तो सब अपनी अपनी बुद्धि और विवेक की बातें हैं। अपने देश में इतने लोग कम है जो आपको उधर जाना है उधर जाना है, ये तो चीज़ ठीक नहीं है ये सब, लेकिन लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है। उसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया, अब उसका नाम फातिमा हो गया। हमारे हिंदू समाज पे सबसे बड़ा कलंक ही यही है कि हमारे हिंदू कुछ समझ ही नहीं रहे कि हमारी संस्कृति है क्या और कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो सही बोलते हैं जो कुछ हमारे महाबुद्धिजीवी लोग जो बोलते हैं ना, हिंदू सबसे बड़े कलंक है, इनको अपना ज़मीर ही नहीं पता, ये कभी एक हो ही नहीं सकते। तो बिल्कुल सही बात है सर। अरे अपना इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा भारत है, क्या कमी है यार? बाहर के लोग हमारे देश में आके रह रहे हैं, लोगों ने बसा दिया अपने वोट के चक्कर में, वो यहाँ पे सुखी शांति रह रहे हैं, उसके बाद भी भारत को गाली देते हैं। और ये लोग हैं कि दूसरे देश में जा रहे हैं जहाँ खाने को नहीं है, तो उनकी बुद्धि और विवेक को क्या कहिएगा आप? धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत किसको पड़ती है सर, ये बताएं। इसका मतलब आपके समाज में ऐसा कोई सपोर्टर नहीं है जो आपको सहारा दे सके, उसी को ज़रूरत पड़ेगी ना, बाकी किसकी ज़रूरत पड़ती है? अभी मोस्टली जब हम लोग किसी पारिवारिक में जुड़ते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो हमेशा बिरादरी ढूंढते हैं ना। बिरादरी से बाहर कौन जाता है? या तो कोई क्लोज हो गया, कोई अच्छा सेटल्ड देख लिया, कोई कन्विंस कर लिया, चलो वो इंटरकास्ट होता है, वहाँ तक चलता है। लेकिन मोस्ट ऑफ 99% लोग शादी ब्याह कहाँ करते हैं सर? मोस्टली तो अपने बिरादरी में ही करते हैं। तो मतलब वो बाप दादा बुजुर्ग सब पागल थे जो इस रिवाज को चलाते आ रहे हैं, हम भी तो वही फॉलो कर रहे हैं, और आगे बच्चों को भी सीख देते हैं भैया अपनी बिरादरी से बाहर नहीं जाना है।
उस जाने की ज़रूरत, बोला ना 1% उसी में कि कोई अच्छा मिल गया, कोई टकरा गया, समझदार हो गया, अपना सब कुछ देख लिया, तो उसके बाद 1-8% को इस तरह हो जाता है तो एक अलग चीज़ है। तो कहाँ कमी रहेगी कि हम लोग अपना जो हिंदू समाज है वो सही से प्रचार प्रसार या फिर सही से अपने लोगों को समझा नहीं पाते? देखिए उसमें एक सबसे बड़ी जो कमी है, हमारे मंदिर तो हमने बहुत सारे बना दिए, मस्जिद भी हमारे देश में बहुत हैं, लेकिन फ़र्क देखिए हमारे मंदिर और मस्जिद के अंदर। हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो बाकी 6 दिन कहीं भी रहेंगे, लेकिन शुक्रवार के दिन अपनी नमाज़ को नहीं भूलते। और हम लोग जो हैं मंगल क्या शनि क्या 100 में से कितने %, मुश्किल से 2 से 3% मंदिर नहीं जाते, तो उस मंदिर का क्या फ़ायदा? हिंदू है कहाँ, जागृत है कहाँ? सबसे बड़ी कमी है। मंदिर बनाए तो पूजा करो ना भाई, जाओ ना कम से कम, वहाँ तो कोई जाता नहीं, फिर वो मंदिर बनाने का फ़ायदा क्या है? ये चीज़ें अगर बढ़ी गई ना तो पूरा जो कंट्री के माहौल हैं पूरे ख़राब ही हो जाएंगे, क्योंकि जो रिलेशनशिप में बनते हैं फिर वो बनना ही क्या हुआ फिर एक बात। तब जब शादियाँ हो जाती हैं उसके बाद तो ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात बिफोर मैरिज ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जानी चाहिए। दोनों ही जो केस हैं ये आफ्टर मैरिज के हैं, दोनों के बच्चे, गलत है। एक के 4 बच्चे, एक इससे के 2 हमारा बच्चे। समाज बिगड़ेगा। मैं बताऊं आपको, मैं ये नहीं कह रहा किसी के बारे में बुरा या गलत, लेकिन इससे हमारा समाज बिगड़ जाएगा, माहौल बिगड़ेगा। और समाज बिगड़ेगा तो फिर आप जहाँ समझ ही रहे हैं तो पूरा देश का ही माहौल क्या पूरे संसार का ही माहौल ख़राब हो जाएगा। नहीं, गलत किया उन्होंने, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, बिना बताए पाकिस्तान पहुंची। अंजू की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम बदल लिया फातिमा। तो देखा था ना न्यूज़ पे, उन्होंने लाइव आई तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फ्रेंड थे ना तो उनसे मेरी बात हुई, तो उनके यहाँ पे शादी थी, उसको मैं अटेंड करने आई ऐसा भी हो हूँ। सकता है, क्या पता ये सीमा इधर आई इस वजह से ये बनावटी कहानी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो तो गई है, बनावटी कैसे हो? बना दिया हो। ये ऐसा हुआ ना कि एक जब केस रिवील होता है ना तो सेकंड अपने आप जो है ना दूसरा करने लगता है। चलो पॉपुलैरिटी के लिए की गई है, ऐसा तो पॉपुलैरिटी के लिए किया जाता है, क्योंकि आजकल सारे लोग फेमस बनना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। एक केस सामने आया तो तुरंत दूसरा भी, नेक्स्ट और आएंगे, आप देखना कुछ दिनों में और भी रिवील होंगे, ऐसे होते रहेंगे। वो पॉपुलैरिटी है, एक तरह से पॉपुलैरिटी चाहते हैं अपने लिए कि मीडिया पे उन्हें पॉपुलैरिटी मिले और वो फेमस हों। आप तो जानते हो ऐप कितना पेड करते हैं, हाईली पेड करते हैं। इंस्टाग्राम हो कोई भी ऐप जो है ना हाईली पेड करते हैं इस बात का। ये पॉपुलैरिटी के लिए किया गया है जो एक्शन है। पहला जो एक्शन था वो वास्तव में ट्रू एक्शन था, उसके द्वारा किया गया था। वो ट्रू लव है, क्योंकि वो उसने खुद बताया, पहले वो रह रही थी यहाँ पर 3-4 महीने समथिंग कुछ अराउंड। उसने खुद ये बात जब सामने की, वो शादी करना चाहती थी। अगर वो ऐसे ही जासूस बन के रहती ना तो वो रह सकती थी, बट इसने जो किया है ना वो पॉपुलैरिटी के लिए किया है, पॉपुलैरिटी को पाने के लिए किया है कि मैं पॉपुलर बन जाऊँ इस बात को। वो उससे बनी है तो ये इससे बन जाए पॉपुलैरिटी। आप उनका अकाउंट देख लो, इंस्टाग्राम का अकाउंट, फॉलोअर्स देख लो, रील्स देख लो, सारे हाइक हो जाते हैं एकदम। ये ऐसा होता है कि जब एक बंदा कोई कर देता है ना काम तो दूसरा अपने बंदा उसके अंदर ना वो जाग जाता है कि हाँ ये भी मैं भी कर सकता हूँ, तो वो उसने इसलिए किया। पहला वाला जो था वो ट्रू एक्शन था। तो आजकल पॉपुलैरिटी की वजह से लोग नंगे भी हो जाते हैं, घूमने लगते हैं कहीं ना कहीं। आप पुनीति को देख लो, कितना हाइक मिल रहा है उसको। इसी तरीके से वो चाहते हैं अपने आप को उठाना, और कुछ नहीं है। मतलब ये महिला पुनीत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि वो पॉपुलैरिटी के लिए किया गया। सेकंड केस पॉपुलैरिटी के लिए, उसने वहाँ पे जाके धर्म परिवर्तन कर लिया। गलत किया इन्होंने धर्म परिवर्तन। वो भी अगर इंडिया में रह के, आप बाहर से लोग आके इंडिया में रहना चाहते हैं। अभी एक केस आया है कि इंडिया से, मतलब बाहर से आई है, वो बाहर से कोई आई है और इंडिया में आके रह रही है। तो बाहर के लोग इंडिया में आना चाहते हैं, फिर इंडिया के लोग बाहर जाने, तो वो तो बेवकूफ़ी है, एक तरह से बेवकूफ़ी है। हम इंडिया में खुश हैं रह के, हमारा इंडिया सबसे अच्छा है। धर्म परिवर्तन करके उन्होंने बहुत गलत किया अकॉर्डिंग टू मी। अब उनकी इच्छा क्या है वो अलग चीज़ें हैं। अंजू ने जो है अपना नाम फातिमा कर लिया है। इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस पर तो यही है कि बस बेवकूफ़ी है, इंडिया से कोई जा रहा है। आपने अंजू का नाम सुना है? जो अंजू, एक महिला पाकिस्तान गई है। जी जी जी। उन्होंने ठीक किया, उनके 2 बच्चे भी थे। देखिए ठीक तो कोई नहीं किया है, लेकिन अब सबकी मर्जी होती है, अब किसी को कोई रोक नहीं सकता है। प्यार मोहब्बत में ऐसे होती है कि वो लोग प्यार में अब चले जाते हैं। अब वो उसकी खुशी था, वो चला गया। 2 बच्चे 4 बच्चे के बाद ही प्यार क्यों जाग रहा है? प्यार तो जब तक मन भटक जाएगा तो प्यार का क्या है जी, प्यार तो होना ही है, प्यार तो होता ही है सबसे। अच्छा, उसने अब धर्म परिवर्तन भी कर लिया तो बोल भी तो रही है कि मैं वापस आऊँगा। नहीं, अब तो उसने धर्म परिवर्तन कर लिया उसने। अब वो कहावत है, कुछ नहीं होगा, वहाँ से फिर यहीं आएंगे। वो धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। अच्छा, लगता है कि आपको कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन यहाँ लोग करने देगा, इंडिया के लोग? लेकिन वो तो पाकिस्तान चली गई ना। चली गई, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे उसके घर वाले फिर वो
अब पता नहीं, उसके वो हस्बैंड भी कह रही है, अभी तो आज तो देखा था न्यूज़ में कि नहीं वापस आएगा, हम तो बुला रहे हैं, लेकिन रखने का तो उसका बात नहीं है, लेकिन बच्चे उसकी डिसाइड करेंगे क्या करना नहीं करना, वो बच्चे डिसाइड करेंगे उसका। लेकिन वो लोग पाकिस्तान से आने नहीं देंगे, तब क्या करोगे? पाकिस्तान से नहीं आने देगा तो अलग मैटर है, वो तो उसके ऊपर है, वो आने दे या ना आने दे, वो तो अंजू के बात है। यदि उसके सच्चे प्यार होगा तो नहीं आएगी, और ऐसे ही गई होगी तो आएगी। जब उसके 2 बच्चे हुए तब सच्चा प्यार नहीं था? वो सब अब बुढ़ापे में ही प्यार कर लेते हैं तो क्या कहोगे। वो तो प्यार है। अगले किसी और मुद्दे पर जानेंगे हम जनता की राय कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तब तक आप हमारे चैनल लोकल लो बात को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं।